हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अभी आप लोगों की प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है एंड आज आपका लास्ट दिन था टू चैलेंज द आंसर्स जो आपको लगते हैं कि गलत एनटीए ने मार्क किए थे बट आपने सही मार्क किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू डाइव इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अब आपका कट ऑफ जो है वो कैसे बनेगा, क्योंकि अब प्रोविजनल आंसर की ऑलरेडी जो है वो आउट हो चुकी थी। एनटीए विल टेक अ बफर ऑफ फ्यू डेज और फिर आपकी जो है वो फाइनल आंसर की आएगी एंड देन आपका उसी टाइम रिजल्ट भी आ जाता है। पिछली बार फाइनल आंसर की आने के जस्ट बाद रिजल्ट नहीं आया था, बट नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन जो है वो आपकी फाइनल आंसर की भी आ जाती है, तो ये आपका साइमल्टेनियसली होता है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स के दिमाग में वो ये आ रहा है कि उनकी कट ऑफ जो है वो कैसी जाएगी, कितनी जाएगी, किस हिसाब से वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करेंगे, जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करेंगे या फिर पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ये सारे सवाल हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में। अब इन्हीं सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के ऊपर कि आखिर आपकी जो एनटीए यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होता है उसमें जो कट ऑफ है वो किस प्रकार से डिटरमाइन की जाती है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि कैसे जो है ये आपकी कट ऑफ जो है वो डिटरमाइन करेगा एनटीए और कैसे बनेगा जेआरएफ नेट और पीएचडी के लिए आपका कट ऑफ। अब कट ऑफ जो है वो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फैक्टर नंबर 1 इज योर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, कितने लोग हैं जो अपीयर कर रहे हैं, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ हाई जाएगी या फिर लो जाएगी। अगर ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इफ देयर आर मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि अपीयर कर रहे हैं पेपर में, तो आपका कंपटीशन भी इंक्रीज हो जाता है, राइट। अब जब से जो है एनटीए ने 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाले बच्चों को भी इंक्लूड किया है, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स have increased, the number of applicants appearing for the paper have increased, hence आपको higher competition देखने को मिल रहा है for each subject and hence आपको higher cut off भी देखने को मिलती है। तो आप जो भी cut off range सोच रहे हैं, जो भी आपके मार्क्स हैं, वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाए हैं या नहीं, कि आपके पास में कितने कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम में अपीयर हुए थे। हायर कैंडिडेट्स, हायर कंपटीशन एंड हेंस हायर कट ऑफ। दूसरा फैक्टर जो आपके कट ऑफ को डिटरमाइन करता है दैट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर पेपर आपका टफ आया है, पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर के टफ आया, पेपर 1 के क्वेश्चंस भी नहीं हो पा रहे थे, पेपर 2 के भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा फैक्चुअल रहे हैं जो हमें इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर देखने को मिला है। मेजर पेपर्स में मेजर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इतने ज्यादा इन डेप्थ थे और इतने ज्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे कि बहुत सारे स्टूडेंट को पेपर बहुत आउट ऑफ द बॉक्स और आउट ऑफ द सिलेबस भी इनफैक्ट लगा था। तो ऐसा जब टफ पेपर आता है तो कट ऑफ जो है वो ड्रॉप कर जाता है। अगर पेपर ईजी आता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक भी इजी आ गया है, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ जो है वो हायर एंड पे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ थर्ड फैक्टर इज टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। अब आपको पता है एनटीए जो है वो एक रिजर्वेशन रखता है 6% और 1% का। 6% कैंडिडेट्स आउट ऑफ टोटल कैंडिडेट्स इन जो जितने अपीयर होते हैं, एग्जाम देते हैं, उसमें से ईच सब्जेक्ट के 6% जो है वो नेट क्वालिफाई करते हैं और 1% का जेआरएफ होता है। पीएचडी का क्योंकि हमको परसेंटेज उतना अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि एनटीए ने उस पर कोई बात नहीं कही है कि पीएचडी वो कैसे देते हैं, क्योंकि पीएचडी वाला जो बच्चा है वो जो है वो सबसे ज्यादा, मतलब वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि उसकी कट ऑफ जो है वो सबसे लो होती है। तो जहां पर आपका पहले नेट और जेआरएफ होता था, अब इन्होंने जो पीएचडी क्राइटेरिया ऐड कर दिया है एनटीए यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में, तो हमारे पास में 3 कट ऑफ जो है वो देखने को मिलते हैं। सबसे लोअर कट ऑफ जो होता है वो आपका पीएचडी का ही जाता है। तो मोर नंबर ऑफ पीएचडी कैंडिडेट्स आर आल्सो सीन इन दिस एग्जामिनेशन। तो ये जो आपका 6% 1% वाला जो बैलेंस बना करके चलना एनटीए को, ये भी डिटरमाइन करता है कि क्या कट ऑफ होगी, क्योंकि ये वेरिएशन जो है वो नहीं कर सकते। बट अभी मतलब हमने जो 2-3 साइकिल में एनालाइज किया है वो ये किया है कि 1% जेआरएफ भी नहीं दे रहा है एनटीए। 0.8 और 0.9 के बीच में वेरिएशन हो रहा है और जो आपका नेट है वो 6% से भी ज्यादा है, 7% तक जो है ये नेट दे रहे हैं, बट जेआरएफ इन्होंने ड्रॉप कर दिया है। दिस इज काइंड ऑफ अलार्मिंग ऑल्सो। देन वी हैव सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस ऑल्सो, क्योंकि यूजीसी नेट का जो कट ऑफ है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, इसको कोई ओवरऑल हम नहीं देख सकते हैं। आपका इंग्लिश का कट ऑफ अलग होगा, ईवीएस का कट ऑफ अलग आएगा, कॉमर्स का अलग आएगा, मैनेजमेंट अलग, पॉलिटिकल साइंस अलग, हिस्ट्री अलग, हिंदी अलग। तो सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस कैसा है ये भी डिटरमाइन करता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखते हैं
क्यूमुलेटिवली तो आपका जो कट ऑफ है वो राइज करेगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है कट ऑफ। और अगर लोअर परफॉर्मेंस है थ्रू आउट एवरी कैंडिडेट तो आपको जो कट ऑफ है वो भी ड्रॉप देखने को मिलेगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं अपना कट ऑफ की मेरा जो आ रहा है मार्क्स, जो बन रहा है मार्क्स, उसके मतलब क्या मुझे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्या मेरा नेट होगा, उससे जेआरएफ होगा या पीएचडी ओनली होगा, तो आप पिछले साल के जो कट ऑफ हैं और किस तरीके का पेपर आया था उसको एनालाइज करके देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी 2025 में अगर मैं ईवीएस की बात करूं तो आपका पेपर काफ़ी इजी आया था, पेपर 1 पेपर 2, जिसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी, ठीक है। 180 के अराउंड आपका जेआरएफ हुआ था। वहीं अगर मैं बात करूं दिसंबर 2023 के, इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स ऑफ ईवीएस, जिसमें हमें जो जेआरएफ की कट ऑफ है वो देखने को मिली थी अराउंड 170, तो 10 नंबर का ड्रॉप मिला था हमको। तो इस बार भी जो पेपर आया ईवीएस का वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। सो व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग फॉर ईवीएस इज कि आपको जो इस बार भी कट ऑफ रेंज देखने को मिलेगी वो 170 टू 174 के बीच में ही देखने को मिलेगी फॉर अनरिजर्व कैटेगरी फॉर जेआरएफ। तो ये भी आपका जो है लास्ट ईयर के कट ऑफ्स भी आपको हेल्प करते हैं टू डिसाइड कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मुझे आपके साथ में डिस्कस करने थे। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, जल्दी ही आपकी जो है फाइनल आंसर की भी आ जाएगी और आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहें तो टेक्स्ट बुक के द्वारा जो हमने प्रिडिक्टर टूल बनाया है आपके कट ऑफ का, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अपने मार्क्स एंटर कीजिए, अपना सब्जेक्ट एंटर कीजिए, अपना नाम एंटर कीजिए। इट इज़ अ वेरी गुड प्रिडिक्टर टूल जो कि एआई बेस्ड है, और आप जैसे ही अपनी सारी इनपुट्स एंटर करते हैं आपको एक प्रिडिक्शन आ जाएगा कि आपके नंबर के हिसाब से आप क्या क्वालिफाई कर रहे हैं, नेट जेआरएफ या फिर पीएचडी ओनली। यू कैन यूज दैट एआई टूल, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये इन्फॉर्मेशन। इफ येस देन डू लाइक दिस सेशन, शेयर इट, एंड अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आई शैल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टेक केयर एवरीबडी।